बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो भाई आज क्योंकि ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और हमारे हैदराबाद में तकरीबन 2-3 दिन से इतने ज़बरदस्त बादल हो रहे हैं, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। लेकिन हाँ, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है। मतलब बादल तो है लेकिन तपिश बहुत है। खैर मैं आ गई थी आज सुबह ही सुबह अपने हस्बैंड के साथ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था घर में कोई ना ऐसी ताज़ा सब्ज़ी नहीं थी। और मुझे ना बड़ा मतलब ये होता है कि ताज़ा सब्ज़ी जो ना जब वो आए ना तो उसी वक्त पक जाए। अच्छा, मेरा बहुत दिल कर रहा था ना फलियाँ खाने का, और घर में प्याज और आलू दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाए ना तो फिर मेरा बिल्कुल भी किचन में दिल नहीं लगता, क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी होती है कि इनके बिना जो है ना मतलब कुछ ना होना। तो बंदा आलू गोश्त बना लेता है, कुछ नहीं होता तो बंदा आलू कतलियाँ बना लेता है। और प्याज जो है वो हर चीज़ में डलती है। अच्छा, आज ना मैंने 2 किस्म की प्याज ली थी। मैं खुद आई ना, मेरा आने का देखिए ये फ़ायदा होता है। और हस्बैंड जब भी आते ना तो ध्यान ही नहीं रहता मुझे। अब मैं खुद आई ना लेने के लिए, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये छोटी वाली प्याज जो है वो अलहदा ली, और बड़ी वाली जो प्याज होती है वो रेगुलर खाना पकाने के लिए। अच्छा, छोटी वाली प्याज क्यों ली मैंने? ये मैंने ऐसे हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना सुबह नाश्ते में, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे वगैरह, जैसे मैं तो नहीं खाती अंडा इतना ज़्यादा, लेकिन बच्चों का बनता है या हस्बैंड का बनता है तो वो प्याज थोड़ी सी डलती है ऑमलेट में। लेकिन बकिया प्याज जो होती है वो ज़्यादा वेस्ट होती है, पिकने में जाती है, क्योंकि मैं फ्रिज में रखी हुई प्याज जो ना यूज़ नहीं करती है, कटी हुई होती है। तो मैंने ना इस तरह से छोटी वाली प्याज ली, और यकीन करें इसको लेने से बहुत ज़्यादा मुझे ना मतलब सही लगा ये। क्योंकि जब दूसरे दिन मैंने नाश्ता वगैरह बनाया ना तो एक पूरी प्याज एक ऑमलेट में बस थी डालना। तो अब मुझे ये वाला ही आइडिया अच्छा लगा। अब मैं हमेशा ही जो है ना छोटी वाली प्याज ऑमलेट वगैरह के लिए या फिर सैलेड वगैरह के लिए मंगवाया करूँगी, और बड़ी जो रेगुलर खाना पकाने के लिए होती है। खैर मैंने सब्ज़ी वगैरह ले ली थी, और टमाटरों के रेट मतलब सोने के भाव जैसे हो रहे हैं। मतलब वो इस तरह से कि सबसे ज़्यादा सब्जियों में महंगे भी जो है ना हमारे टमाटर हुए हैं। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी तो कोई बारिश भी नहीं हुई है, कोई ऐसा सैलाब भी सूरत हाल भी नहीं हुई है। अभी खैर सुनने में आ रहा है कि लाहौर में काफ़ी जो है बारिशों से पानी वानी जमा हुआ है, लेकिन वो भी कल की न्यूज़ है। लेकिन टमाटर जो ना हमारे तकरीबन 2 हफ्ते से जो है वो काफ़ी महंगे हुए हैं। तो आज जब मैं खुद गई ना बाज़ार तो मुझे काफ़ी आइडिया हुआ कि यार इतने महंगे, मतलब 350 रुपये किलो टमाटर। और टमाटर जो है वो तकरीबन खानों में डल रहा होता है। आज भी मैं अभी जैसे सब्ज़ी बना रही हूँ ये ग्वार की फली, तो इसमें भी टमाटर डलता है। अच्छा, हम लोग ना इसको ग्वार की फली कहते हैं, आप लोग उसको क्या कहते हैं? ग्वार या गवार क्या होता है? और एक होती है सेम की फली। मैं ना इन दोनों का डिफरेंस भूल जाती हूँ, तो आप लोग जो है वो करेक्शन करवाइएगा मेरी कि ग्वार की फली है या गवार की फली है, फिर सेम की फली है। तो खैर मेरा बहुत दिल कर रहा था खाने का, और मेरे हस्बैंड को भी ना ये बहुत अच्छी लगती है। तो बच्चे थोड़ा सा नखरा कर रहे थे, लेकिन जब ये पककर तैयार हुई ना तो फिर ये सबको ही पसंद आई, क्योंकि अगर अच्छी बनी हुई होती है ना सब्ज़ियाँ तो बच्चे खा लेते हैं। तो ये दूसरे दिन नाश्ते में पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। सिंपल मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है ना सबसे पहले ज़ीरे का मैंने जो है ऑयल में थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने प्याज जो थी ना ऑमलेट कटिंग के अंदर करके मैंने चकोर चकोर छोटी छोटी करके डाल दी। चाहे तो आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं, प्याज का कोई ऐसा वो नहीं है। लाइट ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया था लहसुन अदरक पिसा हुआ। प्याज को ना बस सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, वरना फिर वो फलियाँ ना आपकी ब्लैक ब्लैक सी बनेंगी। तो बस हल्की सी मैंने ब्राउन करी, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ डाल दिया था। और अब बाकी के जो ना इसके अंदर मसाले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो है वो टमाटर क्या रेट पे मिल रहे हैं। हमारे यहाँ तो 350 रुपये किलो, मतलब मैं भी सुबह ही लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने ऐड कर दिए थे आलू। आलू ना मैं स्टार्ट में ऐड कर देती हूँ, इससे होता है कि ना ये थोड़े जल्दी गल जाते हैं, क्योंकि फलियाँ जो है वो एक भाप में ही गल जाती हैं। तो बस साथ ही साथ मैं सारी सब्जियों को भी सेटल कर रही थी, एक एक चीज़ को धोकर जो है मैं रख रही थी। सिर्फ आलू प्याज को नहीं धोती मैं, उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, जब इस्तेमाल करना होता तो उसी टाइम पे वॉश होती हैं। बाकी टमाटर, हरी मिर्ची, जितनी भी चीज़ें, अच्छा लोग कहते थे ना पहले कि मतलब सब्ज़ियाँ सस्ती होती हैं, गोश्त महंगा होता है, या कभी कोई मेहमान घर में आए तो फला बंदे ने भाई सब्ज़ी आगे रख दी। तो भाई सब्ज़ी भी जो ना आजकल गोश्त के ही जो है वो रेट पे मिल रही है। मतलब अब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है गोश्त या सब्ज़ी में, कि सब्ज़ी जो है वो कोई बहुत सस्ती सी चीज़ है कि अगर मेहमानों के आगे रख दें। वैसे ना हमारे ये पाकिस्तानी लोगों में ज़्यादा शायद ये चीज़ देखने में आती है कि इन चीज़ों को जो ना वो बहुत मतलब देखते हैं कि यार सब्ज़ी रख दी। खाना खाना होता है, रिस्क होता है, चाहे वो कुछ भी, आप दाल चावल भी अगर अपने मेहमानों के सामने रखते हो, आप इज़्ज़त से अगर रख रहे हो ना किसी के सामने, तो वो बहुत होता है। और अगर आप 10 खाने भी बनाओ और अगर उसमें रिस्पेक्ट ना हो, उसमें वो खुलूस या मोहब्बत ना हो, तो मैं कहती हूँ बेकार है वो 10 खाने भी। आप लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से, अपन नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
तो मैं भी यही कह रही थी कि पहले कभी सुनते थे हम लोग ना कि सब्ज़ी सस्ती होती है, दालें सस्ती होती हैं, लेकिन अब जो है ना मुझे तो इक्वली लगने लगा है, क्योंकि चिकन जो है वो 450 रुपये किलो है और सिर्फ टमाटर 350 रुपये किलो है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ एक सब्ज़ी जो है ना, जिसकी कोई डिश ऐसी बनती भी नहीं है, मतलब हम सिर्फ टमाटर तो भून के ही नहीं खाएंगे ना, उसमें फिर हम दूसरी चीज़ें भी डालेंगे। तो ये वाली जो है वो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सब्ज़ियाँ बल्कि ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें फ्लेवर देने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि सब्ज़ी हमारी मज़ेदार सी बन जाए। अच्छा, मैंने आलू ऐड किए थे, उसके बाद जो ना मैंने एक भाप में पहले इसको थोड़ा पका लिया था। उसके बाद मैंने ये ग्वार की फली, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कटी कटाई लेकर आई थी, तो ऐसा नहीं था। मैंने आते के साथ ही ना पहले इसको कट करके रख दी थी, फिर मैं अपने थोड़े काम में लग गई थी, नमाज़ वगैरह अदा करी, उसके बाद फिर मैं खड़ी हुई थी खाना बनाने के लिए। अच्छा, सिंपल जो ना मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया था पानी। नमक जो है मैंने अभी ऐड नहीं किया था, वो मैं थोड़ी देर के बाद ऐड कर दूँगी। और टमाटर ही मैंने इसमें ऐड नहीं करें, क्योंकि ना थोड़ी सी मैंने कहा ये पक जाए, उसके बाद मैं टमाटर और फिर केरियाँ, ये दोनों चीज़ें मुझे ऐड करनी है। केरी जो है ना अभी जैसे सीजनल आ रही हैं, तो इसलिए मैं केरी ज़रूर ऐड करती हूँ, वरना अगर केरी नहीं आती तो फिर ऊपर से आप थोड़ा सा इस पर लेमन जो है ना उसका रस जो है वो डाल दें। अच्छा, केरी जो है ना मतलब अभी बस जाने का, क्योंकि आम भी अब जा ही रहे हैं, तो काफ़ी येलो हो रही थी, लेकिन खाने में मीठी नहीं थी, मतलब जितना येलो दिख रही है ना, खाने में उतनी ज़्यादा खट्टी थी, बहुत खट्टी हो रही थी। मैंने थोड़ी सी इसको जो ना चखा था, इतनी खट्टी, मतलब अभी वॉइस ओवर करते वक्त भी ना मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं इसको देखकर, ये इतनी शदीद खट्टी थी। तो खैर मैंने ना इसको मतलब चौथाई हिस्सा मैंने इसका थोड़ा सा लेके डाला था, और आखिर में ना मैंने एक लेमन भी इसके अंदर डाला था। तो थोड़ी सी चटपटी और थोड़ी सी खट्टी जो है ना, ये सब्ज़ी अच्छी लग रही होती है। ज़्यादा खट्टा नहीं डालती मैं, क्योंकि फिर हस्बैंड थोड़ा सा मसला करते हैं खाने में। हम ख़वातीन तो खैर खट्टा ज़्यादा पसंद करती हैं, लेकिन मर्द हज़रात जो है ना वो थोड़ा नखरा करते हैं कि इतना खट्टा क्यों कर दिया है वो। तो मैं फिर अपने लिए ना अलग से लेमन जो है वो रख लेती हूँ ट्रे वगैरह में, जब खाती हूँ तो ऊपर से फिर अलग से छिड़क देती हूँ। तो बस ये बहुत सिंपल जो है तरीके से मैंने बनाई है, आप लोग भी इस रेसिपी को जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, हरी मिर्चें जो है ना वो भी मैं बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी काट के डाल दूँगी, क्योंकि लाल मिर्चें मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो ये है। अच्छा, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के शहर जो है, शहर में जो है वो बारिशें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं, और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। मुझे ना कमेंट्स में ये बताया करें कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो चीज़ हमारे पास नहीं आती। हाँ, हम मतलब ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कहाँ से हमें ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन कमेंट्स में ना मतलब देखने की बात एक अलग ही होती है। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से शहर से या कौन से जो है कंट्री से मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बातें करते करते जो है ना ज़बरदस्ती ग्वार की फली या गवार की फली जो है बन के रेडी हो गई थी, और इसको आप पराठे के साथ खाएं। वैसे ना ये उबले हुए चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, या भगरे हुए चावलों के साथ। आजकल ना वैसे मैं बॉईल नहीं कर रही हूँ चावल, ज़्यादातर मैं भगा रही हूँ। अच्छा, मैं सब्ज़ी बना ही रही थी तो यहाँ पे अम्मी की कॉल आ गई थी, और मैं अम्मी से भी बातें भी करती जा रही थी, और साथ में नींबू भी छिड़कती जा रही थी। और नींबू इतना कोई कम जो है ना उसके अंदर जूस था, बहुत ही जो है ना फोर्सली इसको जो है ना करना पड़ रहा था, तब जाके कुछ ड्रॉप्स जो है ना वो लेमन के निकले थे। तो खैर मैं अम्मी के लिए भी जो है ना थोड़ी सब्ज़ी लेके चली गई थी, और यहाँ पर जो है ना अभी मैं अम्मी के साथ आ गई हूँ नए घर के लिए फ़र्नीचर देखने के लिए। तो मुझे तो पता ही नहीं था, अम्मी का अचानक फ़ोन मैं आपसे कह रही थी कि शाम को अक्सर यही होता है कि हम लोग बाज़ार चले जाते हैं, क्योंकि नए घर के लिए माशाल्लाह सामान रोज़ाना ही आ रहा है, डेली बेस पे जो है ना कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़, क्योंकि शिफ्ट होने के बाद भी ना बहुत चीज़ें आती हैं, बहुत चीज़ें। ऐसा नहीं होता, वो मोटे मोटे काम बड़े बड़े काम तो हो जाते हैं घर के, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना घर की, वो बहुत ज़्यादा जो है वो आती ही रहती हैं काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पर ना हम लोग फर्नीचर वगैरह देख रहे थे, और अम्मी का यहाँ पे इरादा हो रहा था कि अम्मी अपने रूम का फर्नीचर पूरा जो है ना वो चेंज करें। और ये कलर लग तो बहुत प्यारा था, लेकिन फिर हमें यही हो रहा था कि यार ये बहुत लाइट कलर है, और हम क्योंकि सब अम्मी के कमरे में ही होते हैं, मतलब जो भी कोई आता है, मेहमान भी इवन के कोई आता है ना घर के, मतलब जो करीबी होते हैं, तो पापा अम्मी के कमरे में ही मतलब हमारा जो है ना वो होता है, क्योंकि अम्मी जहाँ होती हैं पापा जहाँ होते हैं वहीं हम सब बच्चे भी होते हैं। तो ये तो मुझे लगता है कि हर घर की कहानी कि जहाँ आपके पेरेंट्स होंगे वहीं पर सारी औलादें जो है ना वो एक साथ बैठती हैं। तो इसलिए मैं अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मी कलर बहुत ज़्यादा लाइट है। तो खैर यहाँ पर जो है भी अम्मी सारी चीज़ें देख रही थी, सोफ़े वगैरह और फर्नीचर भी। अच्छा, ये फर्नीचर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा था, थोड़ा सा यूनिक और अलग जो है ना मुझे स्टाइल लग रहा था, लग बहुत प्यारा रहा था। लेकिन ये ऐसा है कि जैसे आपके रूम बहुत बड़े हों, काफ़ी जो है ना आपका हॉल रूम हो, तो तब जाके फर्नीचर ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग भी लेकिन मुझे बताइएगा कि ये फर्नीचर कैसा लग रहा है।
तो मुझे भी ना काफ़ी आइडियाज़ मिल रहे थे फर्नीचर के, लेकिन ना मैंने सोच रखा है कि इस घर में तो खैर मैं कोई भी एक नई चीज़ अब नहीं लेने वाली। और फर्नीचर का भी ये, क्योंकि मेरी शादी को भी जो है काफ़ी टाइम हो गया है, और वो होता है ना कि देख देख के भी आँखें आपकी थक जाती हैं। लेकिन मैंने कहा चलो अभी ज़ैनब भी छोटी है, अभी थोड़ा सा और जो है वो जो है ना उसका हशर ख़राब होने दो फर्नीचर का, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा होता है। आप भले कितना भी अच्छा मैनेज करके रख लो घर को, लेकिन मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि जब आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फिर आपकी जितनी भी चीज़ें जो सजी सवरी होती है ना, उनका जो है थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं वो चीज़ें, और शायद यही जो है वो घर की रौनक कहलाती है। तो खैर मैंने कहा चलो अभी फर्नीचर जो यही चलने देते हैं। जब इंशाल्लाह अपना घर हुआ और दूसरा घर जब मैं शिफ्ट करूँगी ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं सारा फर्नीचर अपना चेंज करूँगी। खैर अभी तो जो है ना अम्मी यहाँ पे देख रही थी चीज़ें, और ये सोफ़े बड़े प्यारे लग रहे थे, मुझे कलर ही बड़ा प्यारा लग रहा था। लेकिन बस वो यही है कि बच्चों वाले घर में ना इतने लाइट कलर, बड़ा एहतियात जो ना फिर करनी पड़ती है। मुबारक करें। अब मैं मिठाई खिलाएंगी जाते हुए खाना, बल्कि खाना खिलाएंगी। ये भी बड़ा एक जो है ना मतलब मुश्किल टास्क होता है फर्नीचर अपने घर का सेलेक्ट करना, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि आगे से चीज़ जो है वो कैसी मिले कैसी नहीं मिले। तो काफ़ी चीज़ों को देख दाख कर जो है ना वो होता है। अच्छा मेरे जो जैस का फर्नीचर है ना, ये अम्मी वालों ने कराची से मंगवाया था। तो मेरा फर्नीचर बहुत भारी है, मतलब हैवी बहुत ज़्यादा। जब मेरा फर्नीचर चढ़ाया गया था ना, क्योंकि थर्ड पोर्शन है, तो बहुत मुश्किल हुई थी। मतलब मज़दूरों ने भी तौबा कर ली थी, क्योंकि पता नहीं क्यों इतना वेट है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। मतलब इसका एक साइडर भी जो ना मेरे फर्नीचर का हिलता नहीं है। लेकिन मैं शदीद बोर हो चुकी हूँ फर्नीचर को देख देख के। होता है ये ना, कोई भी चीज़ अगर आप बहुत टाइम तक देखते रहो ना, तो आप फिर ये होता है कि बोर होना स्टार्ट हो जाते हो उस चीज़ से। लेकिन ये कि फिर जो है ना हर चीज़ ये कि नए घर में या नई जगह पर जो है ना नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये है। खैर यहाँ पर अभी जो है अम्मी ने जो चीज़ें अपनी करवानी थी वो करवा ली थी, और बस अभी हम लोग घर जाएंगे। फिर ज़ैनब हमारे साथ थी, ज़ैनब को मैंने कुछ खिलाया भी नहीं था। बस मैं घर से जैसी आई हूँ ना, मैंने अबाया भी नहीं अपना उतारा, और हम लोग ऐसी कैसी जो है ना बाज़ार आ गए थे। तो अभी बस घर जाएंगे, और पता ही नहीं चला था टाइम को। हमें तकरीबन यहाँ पे ना 2 से ढाई घंटे हो गए थे। लग ऐसे रहा था कि बस जाएंगे और आएंगे। खैर अभी घर जो है ना हम लोग आए हैं, और आते ही बस जब हम आए तो यहाँ पर जो है अंबर भी आई हुई थी, और साथ में जो है मेरी कज़न भी आई हुई थी। खाना अम्मी ने सभी का मंगवाया था, लेकिन जो है ना ये लोग खाना खा कर आए थे। हम लोगों ने इतना कोई बोला, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने करी कि खाना खा लो, लेकिन ये लोग भी बिरयानी खा कर आए हुए थे इत्तेफाक से। तो फिर ये कह लेंगे नहीं हम लोग बना बस कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो हमें तो खैर भूख लग रही थी, क्योंकि इतना चले थे बाज़ार में कि भूख लगना फिर शुरू हो ही जाती है। अच्छा मैं भी ना बस खाना बनाकर यूँ ही आ गई थी ना, और शाम की चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती। बस मैंने आपको बताया ना कि हम लोग आए हैं और बस यूँ ही चले गए। अम्मी जो है ना वो अब अपने न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी हैं। और पहले तो ये हो रहा था ना कि जैसे रात में लोग आ जाते थे और शाम में चले गए, दिन में चले गए, लेकिन अब माशाल्लाह से एक रूटीन पर जो है ना अब रूटीन आना स्टार्ट हो गई है। आपकी बर्थडे का अरे इनका पुराने हो गए बर्थडे ना पूरा मुझे उम्र भी चला आपको थैंक यू वेलकम हैप्पी बर्थडे बहुत देर से आई तो मुझसे मिलने मेरे होने के बाद है। अम्मी दे दिया हाँ अम्मी दे दिया शूट है। हाँ दरअसल हुआ था मैंने गाना नहीं हुआ था ब्लू कलर थैंक यू। मेरा बहुत टाइम बाद आई मुझसे मिलोगी हम लेट हो गए। कोई बात नहीं मैंने जब फटके दिए थे ना फिर मैंने बच्चों का भी साथ ले लिया था। मुझसे कॉम्बिनेशन हाँ पहले मुझे उसकी ज़ैनब की बर्थडे को मैंने उसका बनवाया लेकिन ये ज़ैनब का बर्थडे इसमें तो ये रूटीन वाला है इतना ज़्यादा मैंने करके किया जॉन का समझ मैं जैसे मैंने बनवाया। हाँ ज़ैनब की बर्थडे आई है अब तो ज़ैनब की बर्थडे आई है बर्थडे मेरी भिलाई हो गया।